दोस्तों, आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। आप दिन में बार बार फोन निकालकर सोशल मीडिया के मैसेजेस पढ़ते रहते हैं। इससे हमारे दिमाग में फालतू चीजें ही ज्यादा बढ़ती हैं और हमारा दिमाग इन्हीं फालतू चीजों में घूमता रह जाता है। इससे वो उन चीजों पर फोकस नहीं कर पाता जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ क्रिस बेली द्वारा लिखी बुक हाइपर फोकस की समरी शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप भी अपने काम में फोकस ही नहीं बल्कि हाइपर फोकस डेवलप करना सीख जाओगे। ऑथर ने इस बुक को 10 चैप्टर में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला चैप्टर है स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे काम बिना सोचे समझे करते हैं, क्योंकि हमें उनकी आदत लग गई होती है। जैसे जब भी आप आराम करने बैठेंगे तो आप खुद ही टीवी चला देंगे या सोशल मीडिया के वीडियोस देखने लगेंगे। हम कभी भी इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते। हम ये नहीं सोचते कि हमें किस काम में ज्यादा फोकस देने की जरूरत है और किस में नहीं। इसलिए हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव नहीं ला पाते। हमारी जिंदगी बस रोज की तरह गुजर रही होती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने ऑटो पायलट मोड को बंद करना पड़ेगा और इसके लिए आप अपने सारे कामों को इन 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। नंबर 1, नेसेसरी वर्क। ये वो काम है जो आपको करने ही है, जैसे मीटिंग में जाना या कोई फाइल वर्क कंप्लीट करना। नंबर 2, अननेसेसरी वर्क। ये वो काम है जो आप करते तो हैं लेकिन ये उतने जरूरी नहीं होते, जैसे एक ही चीज को ज्यादा डेकोरेट करते रहना। नंबर 3, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम है जो आपको आकर्षित करते हैं लेकिन जरूरी नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया आदि। नंबर 4, पर्पजफुल वर्क। ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, जैसे कंटेंट राइटिंग करना या ग्राफिक डिजाइनिंग। इन सब कामों में से आपको सबसे ज्यादा फोकस पर्पजफुल वर्क में लगाना है और इन कामों में आपको दिन भर में वो घंटे देने हैं जब आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और बाकी के कामों को उस समय कर सकते हो जब आपकी एनर्जी कम रहती है। चैप्टर 2, एनहेंस योर अटेंशन। हर आदमी का चीजों के प्रति अटेंशन अलग अलग होता है। कुछ चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं और दूसरों पर नहीं। आप अपना अटेंशन उन चीजों पर ज्यादा लगाएं जो आपके लिए बेहद जरूरी है, और अटेंशन बढ़ाने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल करें। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन करते रहें। दूसरा, आप एज्यूम करें कि आप एक स्पीकर हैं और आप अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं। इससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और काम में ज्यादा ध्यान देने लगेगा। ऐसे ही आप किसी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया आदि पर आपको हाइपर फोकस की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 3, स्टेजेस ऑफ हाइपर फोकस। किसी भी काम में हाइपर फोकस बढ़ाने के लिए 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1, चूज। सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट को चूज करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। नंबर 2, एलिमिनेट। इसके बाद सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। नंबर 3, फोकस। अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर देना शुरू कर दें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो हर लाइन को एनालाइज करें और इसके साथ चीजों को इमेजिनेट भी करें। नंबर 3, रीफोकस। अगर ध्यान भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस लाएं। चैप्टर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। कई बार जरूरी काम करते हुए बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस आती रहती हैं। इन्हें हटाने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, आजकल के जमाने में फोन सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। यह 24 घंटे आपके साथ रहता है। कभी भी किसी की भी कॉल आ जाती है, इससे आपका फोकस भटक जाता है। इसलिए आप काम करते समय या तो फोन को दूसरे कमरे में रखें या साइलेंट मोड में रख दें। नंबर 2, हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल या मैसेजेस आते रहते हैं, जिन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या फिर आप उनका रिप्लाई देने लग जाते हैं। इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए इन फालतू के नोटिफिकेशन को बंद कर दें और जो जरूरी मैसेजेस या मेल आती हैं उनके लिए 5 मिनट रूल लगाएं। नंबर 3, छोटी छोटी चीजों को करने के लिए मीटिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों के लिए न ही मीटिंग रखें और न उनमें जाएं। इससे आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी बच जाएगी, जिसे आप जरूरी काम में लगा सकते हैं। चैप्टर 5, हाइपर फोकस एज हैबिट। आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाएं और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश करें। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए। इसके बाद आप हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दो। इस बीच कोई भी कॉल मत लो और काम को बीच में मत छोड़ो। ऐसे ही अगर कुछ लिखना हो तो पूरे फोकस से लिखो। ये देखो कि आपका फोकस सबसे ज्यादा कब होता है। कुछ लोगों का फोकस लेवल सुबह के टाइम में अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठकर लिखना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का फोकस शाम को अच्छा होता है तो उन्हें उस समय राइटिंग का काम करना चाहिए। बहुत से राइटर हाइपर फोकस की मदद से ही बड़े बड़े नोवेल लिख पाते हैं और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं। वे अपनी ही दुनिया में लीन रहते हैं
क्योंकि दोस्तों से गप्पे मारने से आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू के विचार भरने लगते हैं। इसलिए अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो अकेले खुश रहना सीखो। चैप्टर 6 स्कैटर फोकस। दोस्तों ये किताब वैसे तो हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस चैप्टर में ऑथर ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है, जिसका मतलब है कि कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। कई बार हमारा दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है, वह अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, वह अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते ढूंढता है। ऐसे में यह देखिए कि आपका दिमाग बार बार किस सपने के बारे में सोच रहा है, वह आपका स्कैटर फोकस है। उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दो। जैसे अगर आप बार बार कंटेंट राइटिंग के बारे में सोचते रहते हैं तो उसे लिख लीजिए और फिर पूरा फोकस उसे शुरू करने में लगा दीजिए। चैप्टर 7 रिचार्ज योर ब्रेन। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स कार्य करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है, इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ऐसे में कई बार पढ़ते पढ़ते हम ऊब जाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा। इस टाइम में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज्यादा देर तक दिमागी कार्य करने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाते हैं और हम अपने काम को फोकस से नहीं कर पाते। इसलिए हर 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहें। किसी गार्डन, पार्क या जंगल में वॉक पर चले जाएं। मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर रखें। इन सब से आपका दिमाग फिर से तरोताजा हो जाएगा और आप अगले घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हैं। चैप्टर 8 कनेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम के सभी पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद एक हफ्ते का समय दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन आपके दिमाग में आए उन्हें नोट करते जाएं। इसके बाद एक नए वातावरण में जाएं, नए लोगों से मिलिए या यूट्यूब से उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन ढूंढें और अंत में सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लें। जैसे अगर किसी को बॉलीवुड एक्टर बनना है तो वह सोच सकता है कि वो ऑडिशन देगा, लेकिन फोकस बनाकर सोचें तो यह भी हो सकता है कि पहले किसी भी डिपार्टमेंट में छोटा सा काम कर लें, उसके बाद कोई नेटवर्क बनाएं और बाद में अपने लिए रोल पाएं। इस तरह हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 9 कलेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमें प्रॉब्लम के डॉट्स जोड़ने ही नहीं होते, बल्कि नए डॉट्स भी ढूंढने चाहिए। जैसे अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे उससे रिलेटेड और भी जानकारी लेनी चाहिए, जैसे ऑडिशन कहाँ होते हैं या कौन कौन से फेमस एक्टिंग स्कूल हैं जिनके जरिए कॉन्टेक्ट बढ़ाए जा सकते हैं। जब किसी एस्पिरेंट के पास ये सारी जानकारी या डॉट्स हो जाएंगी तो फिर उन्हें जोड़ना आसान हो जाएगा और सक्सेस के चांस दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए हर प्रॉब्लम के आगे पीछे और ऊपर नीचे चारों पहलुओं पर गौर करना चाहिए, इससे सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। चैप्टर 10 डिस्ट्रेस विद ग्रेटिट्यूड। अपने खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का धन्यवाद करें। उससे कहें कि इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद। हम यूनिवर्स से हर चीज लेते ही हैं, बदले में उसे कुछ नहीं देते, इसलिए उसे धन्यवाद बोलकर उसका आभार करें। इससे आपको यह भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर खुशी का संचार होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखें, इससे आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। रोजाना मेडिटेशन करें, साथ ही जब भी मौका मिले तो दूसरों की हेल्प करते रहें। इससे आप भी एक यूजफुल पर्सन बनेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। दोस्तों, इस बुक की समरी से आपने सीखा कि आप कैसे अपना फोकस लेवल बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने में भी मदद मिलेगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।